सर बायस तो आपकी पहले से ही है चैनल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यार एक बात बताओ, आप मेरे ही चैनल पे आए हो, आप बात उनकी कर रहे हो, आप मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? हूँ तो मैं आपकी तरफ। अच्छा, ये कैसा मेरी तरफ? उंगली उनकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। करना है, करना है रिव्यू। कर दीजिए सुंदर बाजी, आप इतनी दूर से आए तो क्यों। देखिए, उस बात के लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मोहाली से आए हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टाइम निकाल के आए हैं वीकेंड पे। हमारी पहले एक बार कैंसिल हो चुका है, 1 घंटा आपको मेरे कारण इंतज़ार भी करना पड़ा, बट निश्चित मैं ना बोर हो चुका हूँ। अरे क्या हो गया। आपने बोला था आप सोनेट लेके आओगे, ठीक है, आज ही मैंने कुशाक का रिव्यू डाला है। मैं बार बार परफॉर्मेंस की बात करके, बिल्ड क्वालिटी की बात करके, प्लास्टिक क्वालिटी जो थोड़ी सी इंफीरियर हो गई है उसकी बात करके ना बोर हो चुका हूँ। आप काम कीजिए, ये मेरे माइक्रोफाइबर की किट है, मैं हर गेस्ट को देता हूँ, अब ये रख लीजिए और जाइए। अरे सर एक बार कर लीजिए, मेरी 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक है कुछ। ठीक है, मैंने वैसे आज MT का की है, आप कह रहे हो कि आपकी AT रिव्यू कर लिया जाए। पता है बात क्या है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। लोगों ने फिर भी जो गाड़ी आप लेके आने वाले थे ना, वही गाड़ियाँ बुकिंग पे उठाएंगे। और वैसे भी ऐसी मैं वर्टस की 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, कुशाक की n नंबर ऑफ वीडियोस डाल चुका हूँ। चैनल जो है ना, उस पर ऐसा लगेगा बहुत बायस चैनल है। सर बायस तो आपकी पहले से ही है चैनल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यार एक बात बताओ, आप मेरे ही चैनल पे आए हो, आप बात उनकी कर रहे हो, आप मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? हूँ तो मैं आपकी तरफ। अच्छा, ये कैसा मेरी तरफ? उंगली उनकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। अच्छा एक बात बताओ यार, सोनेट लेके आने वाले थे, सोनेट लेके नहीं आए। नई सोनेट थी आपकी, 3000 किलोमीटर चली हुई डीजल, जिसको 6-6 महीने लोग इंतज़ार करके लेते हैं, वो बेच के आपने कुशाक ले ली 1.5 सबसे टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक DSG गियर बॉक्स। मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उल्टी गंगा कैसे बह गई, क्या हो गया ऐसा? सोनेट के लिए एक्चुअली पहले तो मुझे इन लोगों ने बहुत वेट भी करवाया था। जब मैंने बुकिंग की तो पहले 10 दिन तक तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस बुकिंग अमाउंट लेके बैठ गए। अच्छा। फिर बोल रहे हैं कि सर इतना तो वेट करना ही पड़ेगा मोहाली ऑफिशियल। में? हाँ 6 महीने की वेटिंग है। तो फिर बोल रहे सर आप कुछ एसेसरीज लो तो हम कुछ देख सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया 25,000। फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मतलब मैंने चेक किया कि क्या क्या मिल रहा है एसेसरीज में, कुछ भी काम का नहीं था। तो मैंने बोला इससे अच्छा तो साइड स्टेप भी दे दो मुझे, कम से कम जो कुछ तो काम आएंगे। 25,000 में जो एक्सेसरीज थी, दे वर ऑफ नो यूज़। ओके, साइड स्टेप मैंने बोला कम से कम वही दे दो। बोले सर साइड स्टेप तो अगर आप लोगे तो वो 25,000 प्लस ही जाएगा। तो 15,000 वो 40,000 की एसेसरीज ली। मुझे बोल रहे सर 3 दिन में गाड़ी ले जाओ, गाड़ी स्टॉक में है। तो फिर आपको गाड़ी मिल गई? गाड़ी मिल गई, उसके बाद ही तो ऐसा क्या हो गया निश्चित कि सोनेट जैसी गाड़ी, मुझे देखिए 1.5 मैंने चलाया हुआ है वो डीजल, इट्स नॉट अ बैड इंजन, तो क्या हो गया ऐसा, इतनी जल्दी तो कोई भी गाड़ी नहीं बेचता निश्चित, क्या हो गया ऐसा? देखो सर सिटी के लिए तो ठीक है वो, मतलब वो थी मैनुअल ट्रांसमिशन मेरी। हाँ जी। जो ऐसा भी नहीं कि ऑटोमेटिक है तो कुछ प्रॉब्लम वो हो गई। उसको हम एक दिन यही गलती हो गई कि उसको हम लेके ट्रिप पे लेके गए गाड़ी को। ट्रिप पे? हाँ पंचकुला में नज़दीक ही गए थे, चंडीगढ़ से तो पंचकुला बहुत नज़दीक है, मोरनी हिल्स में। उसके रास्ते उतने स्टिप नहीं है, मतलब थोड़े से ही इंक्लाइंड होंगे। तो हम 3 लोग थे, तो जब जा रहे थे ना, जब नीचे होता है तब तो वो चली गई ढलान की वजह से, लेकिन जब वापस आ रहे थे हम तब फर्स्ट गियर में 3 लोग बैठे हैं, फर्स्ट गियर में पूरा पंजा दबाया हुआ है, वो गाड़ी चढ़ नहीं रही। पीछे भाई साहब सब हॉर्न मार रहे हैं, दूसरे AC वाले के बंदा कर क्या रहा है, गाड़ी पीछे आ रही है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, फिर एक्सीलेटर दे रहा हूँ, वो चढ़ी नहीं रही गाड़ी। 1.5 डीजल आपको अंडर पावर्ड लगा बेसिकली, बहुत ही अंडर पावर्ड। और इतना आप हर्ट हुए उस ट्रिप से कि आपने वो गाड़ी सेल मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सोनेट में मारुति 800 का इंजन चला रहा हूँ। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे, मतलब किस चीज़ का डीजल है कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। बेसिकली आपको अंडर पावर्ड लगी और गाड़ी आपने सेल कर दी। हाँ दूसरी एक चीज़ थी, हाँ जी, कि एक और इशू है उसमें ब्रेकिंग का। जैसे उसमें भी 2 डिस्क आती है, इसमें भी 2 ही डिस्क आती है। हाँ जी, फ्रंट में। हाँ लेकिन उसमें ऐसा लगता है ना कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रेकिंग में। अगर आप जैसे हिल में जा रहे हो ना, प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं चलेगा कितना डिस्टेंस है वो ब्रेक मारनी है कि आप रुक जाओगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि आगे ठोक दूंगा, मैं ठोक दूंगा। तो इसको है ना 50-60 की रेंज में चलाओ, कभी गलती तो 70 चढ़ गई तो कंट्रोल करनी पड़ती है। ये मैंने भी निश्चित नोटिस किया है लेटली, जो मैंने महिंद्रा, टाटा और किया की जो कार्स है ना पर्टिकुलरली, उसमें लिटरली आप ऐसी कार्स अगर चलाते हो तो ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ये चीज़ें ना, होता क्या है, जब आप बार बार कोई कहता है कि साइज़, फीचर्स, तो तुरंत आपको चीज़ें याद नहीं आती। मुझे तुरंत याद आती है इनकी परफॉर्मेंस, पेंट। बट ये बात बहुत सही है कि जब आप कार चलाते हो तो एक छोटी छोटी चीज़, ब्रेकिंग जैसी चीज़, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है,
टॉप स्पीड पे या 80-90 पे जब आप सपोज कीजिए ब्रेक दबाए बिना आप कॉर्नर कर रहे हो, तो जो कॉन्फिडेंस ये कार्स देती है वो मेरी स्लाविया देती है। हाँ। कमिंग दिस फ्रॉम अ किया ओनर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ट्रुथ इज़ इन फ्रंट ऑफ पीपल के एक बंदे ने नई अपनी किया की गाड़ी सेल कर दी। निशित जी वैसे गुजरात से हैं और मोहाली में पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि आप निशित जी यहाँ पे आए, आप अपनी गाड़ी रिव्यू करने आए। निशित, आपने अपनी किया सोनेट जो है अभी सेल कर दी 3000 चला के। आपको मालूम है अगर आपकी ये कार होती तो जैसे आपकी वो कार बिक भी गई इतनी जल्दी, शायद इसमें दिक्कत आ जाती है। आप क्या कहना चाहोगे रीसेल का जो मुद्दा है? सर रीसेल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वो कार मैंने स्कोडा की डीलरशिप पे ही दी थी, तो मैंने जब ये मुझे डिलीवरी मिल गई थी उसके बाद जो लोग समझते हैं ना कि किया की बहुत अच्छी रीसेल है, डीजल में मैनुअल होने के बाद वो गाड़ी 2 महीना पड़ी रही उनके पास, तब जाके बिकी है। 2 महीने के बाद, मतलब कोई लेने के लिए वो तैयार नहीं है। सोनेट आई थिंक सबको पता है उसका कि इंजन अंडर पावर्ड है, आप सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। पता नहीं क्या है। 2 फैक्टर हो सकते हैं निशित। हाँ। एक तो डीजल की तरफ से मोहाली वाली साइड पे लोग पीछे हट रहे हैं, आपको मालूम है क्या रूल्स चंडीगढ़ में आ रहे हैं। दूसरा, ओवरऑल भी जो है डीजल को लेके ही ना थोड़ी सी अभी पेसिमिस्टिक अप्रोच होनी शुरू हो गई है। मार्केट शेयर कम होना शुरू हो गया है, ब्रांड्स ने विड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं मॉडल्स। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। हर किसी को नहीं पता कि डीजल जो है वो अंडर पावर्ड है। जब आप किसी को 1500 सीसी बोलते हो तो नोबडी गेट्स टू नो, क्योंकि जो सोनेट ऑलरेडी नहीं चला रहा उसको नहीं मालूम होगी। वो कहेगा डीजल अगर लेनी है तो डीजल ही लेनी है। बट आई एम रियली सरप्राइज टू नो कि पंजाब में भी डीजल की आप जैसे कह रहे हो कि वो 2 महीने गाड़ी पड़ी रही। इट्स वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। निश्चित मैंने आज वाली वीडियो में ना एक बात की है कि सेल्स एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है इनका स्कोडा का। दे डोंट, आई विल से स्टाफ नेवर मेक यू फील के बहुत कोई बड़ा दिन है आपके लिए। मेरे में तो जैसे आपके स्वास्तिक बनाते हैं, हमारे एकम कार बनाते हैं, मेरे वो भी नहीं बनाया। इट वॉज वेरी ठंडा काइंड ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। आपका कैसा रहा माली? मुझे तो जब मैं बुकिंग करने गया था इनिशियली, पहले तो मैं गया था, इसकी पहले आपको बैक एंड स्टोरी बता दूँ मैं कैसे ली। सबसे पहले तो मैं गया था वॉक्सवैगन, तो उसमें मुझे पहले टाइगून चलानी थी। तो मैं वहाँ पे गया चंडीगढ़, जो एक ही शोरूम लल्ली मोटर्स है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला सर टाइगून तो टेस्ट ड्राइव में गई है तो 4-5 घंटे बाद आएगी, आप वर्टस पढ़िए उसकी टेस्ट ड्राइव ले लो, सेम ही इंजन है DSG। 4-5 घंटे बाद आएगी? हाँ। तो बोला सर बहुत लोगों की बुकिंग है उसमें, तो वर्टस पड़ी थी एक GT, वो ले लो, मतलब टेस्ट ड्राइव ले लो उसकी। वो चलाई मैंने, वो जैसे ही चलाई ना, फिर मैं जैसे ही किया की तरफ देख रहा था, मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या, मतलब मैं ऐसा ट्रक जैसा वैसा लग रहा था, बिना पावर स्टीयरिंग के घुमा रहा हूँ उसको। मतलब एक बार तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचे। उसमें ऐसा था कि जैसे ये टर्न लेते हैं हम, यू टर्न ले लिया, पावर स्टीयरिंग के भरोसे कि ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, साइड में बाइक वाला था। वो हुआ ही नहीं, स्टीयरिंग अटक गया। मैंने एक्सीलरेटर दे दिया, वो गाड़ी ऐसे हो गई, वो बाइक वाला देख रहा है कि कर क्या रहा है ये, हुआ ही नहीं वो स्टीयरिंग। और इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप पूरा पंजा दबा दो तो भी वो सीधी होके ही जाएगी। इवन मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो 95 की स्पीड में मैक्सिमम गया हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 सेकंड्स तक मैंने नोटिस किया था, मैंने स्टीयरिंग हाथ छोड़ दिया था कि बहुत पकड़ के वो ऐसे ही सीधी चल रही है। ठीक है। 45 सेकंड्स, सॉरी 75 सेकंड्स तक। तभी आप 1 घंटा पहले पहुँच गए वैसे इधर। हाँ। तो 1 घंटा पहले तो आप पहुँच गए 1.5 DSG, नो डाउट के कुशाक किंग 1.5 DSG कॉम्बिनेशन जो है ना वो भी किंग है इस सेगमेंट का। जितने मर्जी टॉर्क ज़्यादा निकालने वाले इंजन आ जाएं, इसकी परफॉर्मेंस को वो मैच नहीं कर सकते। मैं 6 साल के बाद देखूंगा कि ये कहाँ खड़ी है और वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है। एक बात बताइए, इसमें 1.0 भी आता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ, जो कि थोड़ा सा कथित तौर पे रिलायबल माना जाता है। वो मेरी उसमें है, मेरा बजट कॉन्स्ट्रेंट था 15 lakhs का। तो वो कॉम्बिनेशन आपने क्यों प्रेफर नहीं किया मोहाली जैसे शहर में? एक्चुअली मैंने जो एक बार प्रॉब्लम ये है कि पहले फर्स्ट मैंने वर्टस GT की टेस्ट ड्राइव ले ली, फिर मैं गया था स्कोडा में, तो उन्होंने बोला सर 1.0 ले लो, मतलब क्यों फालतू सिटी में रन करना है, तो 2.5-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। मैंने बोला चलो टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने दी ये 1 लीटर की टेस्ट ड्राइव, लेकिन जो DSG के गेयर शिफ्ट और जो पंच है ना वो नहीं मिला मुझे। और उसके बाद 1.5 में भी इसकी टेस्ट ड्राइव मतलब अगले दिन मिली मुझे, स्लाविया थी 1.5 में, वो चलाई, वो वर्टस जैसी ही सेम लगी। मैंने बोला अब ये एक बार जिसने घी खा लिया ना वो डुप्लीकेट घी। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, बैक टू बैक जब मैं चलाता हूँ स्लाविया और T-Roc, निश्चित इसमें क्या होता है, जब आप 1.0 टॉर्क कन्वर्टर चलाते हो ना, तो स्पीड बढ़ रही है तो ये ना ऐसे चुंडी मारती है गाड़ी ऐसे, हल्का सा, फिर तीसरा गियर पड़ेगा, फिर हल्का सा ऐसे। DSG में
स्पीड रहती है, कांस्टेंट अपलिफ्ट होती रहती है और गियर्स नंबर पता चलते हैं आपको, बट अंदर बिल्कुल पता नहीं चलता कि गियर पड़ा है, और स्पीड तब भी बरकरार रहती है। बस ये डिफरेंस है इसमें। वो एक्टिवा वाली बात यह है कि आपने रेस दिया और वो उड़ रही है, हाँ। बस आप नंबर देख रहे हो 1 2 3 4। टॉर्क कन्वर्टर में स्लाइटली पता चलता है, हाँ। बट स्टिल आई से कि इसका टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छा है। जिसने कोई और ऑटोमेटिक अगर कोई चला रहा है तो उसको वही टॉर्क कन्वर्टर, पर्टिकुलरली टोयोटा का एसिन ब्रांड का इसमें है वैसे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपने मुझे लेकिन सेल्स का नहीं बताया। हाँ, स्कोडा में सेल्स का एक इधर आ तो जाइए मुझे पहले बहुत अच्छे से ग्रीड किया था उन्होंने, मतलब पहले टेक्निकल, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन है डीएसजी वो सब टेक्निकली समझाया, चाहे कस्टमर को बताओ ना बताओ, उन्होंने समझाया था बहुत डिटेल में। वाओ। और ड्राइव जब मैं ले रहा था तब भी वो अंदर के एक एक फीचर्स समझा रहे थे। नाइस। उसके बाद जैसे ही बुकिंग कर दी, फिर उन्होंने बोला था अराउंड, क्योंकि मेरी लेटेस्ट है BS6 फेज़ 2, जो कि फेज़ 1 पे तब 80,000 का डिस्काउंट चल रहा था, उनके पास स्टॉक में भी थी, लेकिन मैंने बोला मुझे लेटेस्ट ही चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर की थी प्लांट से, तो पुणे से वो आई, तो अराउंड 15 डेज लग गए, तब मैंने मतलब पेमेंट और ये सब कंप्लीट कर दी थी फॉर्मेलिटीज़। और ये जब आई तब बस, और ज़्यादा कुछ मतलब टाइम नहीं लगा, बस रजिस्ट्रेशन और ये सब जो प्रोसीजर करते वो करके फाइनल डिलीवरी दे दी थी। कितने पे किया आपने इसके लिए? E20 वाली है ये, 22 lakhs। ठीक है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, 1.5 टर्बो आपने लिया है, मैं जिन ब्रांड्स की बात कर रहा था, अभी तो देखिए 1.5 की सेल्टॉस भी आ गई है टर्बो पेट्रोल, उस तरफ आप क्यों नहीं गए? सर एक तो उसको बिल्ड क्वालिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है, जैसे अभी भी कोई टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ फेस लिफ्ट हुआ है उसका, और प्लेटफॉर्म पे भी उसके कोई जैसे अभी मेरे फ्रेंड को लेनी थी किया की गाड़ी, मैंने मना किया कि इंजन मुझे सोनेट का अंडर पावर्ड लगा था, वो एक रीज़न थी। तो हम वापस गए किया के शोरूम पे, उसने जब सेल्टोस का दरवाज़ा खोला इसमें बैठने के बाद, वो बोल रहा है कि ये पत्ता है या दरवाज़ा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, ये वर्ड्स है उसके। हाँ, और मतलब ऐसा करोगे ना, जैसे इसमें मेटल का आवाज आता है, उसमें ऐसा लगता है कि प्लास्टिक है पूरा दरवाजे पे। अच्छा, आपको ऐसी फीलिंग? और वो सेल्टोस वाले भैया हमें बोनेट बोनेट खोल के देख रहे, सर पकड़ो ये बिल्ड क्वालिटी है। मैंने बोला अच्छा ये बिल्ड क्वालिटी है तो फिर ये क्या है डोर पे। फिर उनके पास अगर इतने इन्फॉर्म कस्टमर हो जाएंगे ना, तो फिर आप दुकानें आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके पास तो किया सोनेट हमसे ही तो ली थी। मैंने बोला मैं किया सोनेट नहीं चला था, फिर मैंने उसको चाबी दिखाई, फिर वो कुछ आग चला रहे हैं। देखिए, अगर इतनी समझ हर यूज़र को आ जाए ना, तो मार्केट जो है ना, बड़ी पैरिटी, बड़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इन्फॉर्म्ड हो जाएगी, और सेफ्टी प्लस डायनामिक्स देना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूरी बन जाएगी। अभी क्या है, कुछ ब्रांड्स वॉलंटरीली बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नॉर्म्स को बाईपास करके बढ़िया दे रहे हैं। दे आर पुटिंग एफर्ट इनटू द बिल्ड, इनटू द सेफ्टी, इनटू द मेटल, इनटू से HSS, हर तरीके के जो होते हैं ना प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कुछ ब्रांड्स उस चीज़ से पैसे बचा के आपको ऐसे गिमिक्स दे रहे हैं कि जो पहला कस्टमर है वो जाके बोलेगा कि यार ये गाड़ी है बस, इससे अच्छा तो 20 लाख में कुछ हो नहीं सकता। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप मोरनी गए तो आपको डिसअपॉइंट हुए थोड़ा सा उसके साथ? मुझे ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। मेरे पीछे जो एसयूवीज थी, विद फ्रेंड्स, यस, पीछे जो एसयूवीज थी, आगे भाई एक फॉर्च्यूनर वाला आया, बोल रहा है गाड़ी नहीं उठे तो टो करवा देते हैं तुम्हारी। अब ये सब नई गाड़ी के लिए कोई सुनेगा तो आप इसको लेके गए हैं कभी पहाड़ों में ऐसे? हाँ, इसको तो मैं शिमला लेके गया हूँ, मोरनी हिल्स लेके गया हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो वो फर्स्ट गियर में अटकती थी ना गाड़ी, पीछे आ रहा है, ये थर्ड D3 नॉट इवन स्पोर्ट्स, D3 में वो ऐसे चल रही है आराम से। क्या बात है, ये बात सही है। इसमें ऐसा आपको मालूम है निश्चित, इसमें डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं ना तो आपको मैनुअल पैडल शिफ्टर की अगर एस डाल दिया ना हाईवे पर, ये गाड़ी भूल जाएगी सामने कौन है, पागल हो जाती है बिल्कुल। ओडी कुछ नहीं, Q3 सबको कंपटीशन दे देगी। आई एग्री विद दैट। इसका आप मानोगे, मैं कहना नहीं चाहता वैसे ऑन कैमरा, पिछले ही जो मैंने कुशाक का ही रिव्यू किया है ना, उन्होंने बोला है कि जब 180 पे भी वो थे, कहते 180 के बाद भी इसमें इतना जूस था कि वो आराम से मैं 200 के ऊपर लेके जा सकता था, और इतनी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थी। और 190 तक तो जो नेट्रैक्स का ट्रैक है वहाँ पे वो कईयों ने स्लाविया चलाई भी है। हाँ। बाकी आप अभी तक देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कार में कोई नेगेटिव्स ना हो। आपने ली है, नो डाउट कि आप यू मस्ट हैव डन गुड होमवर्क बिफोर बाइंग इट। कुछ कमियाँ आपको लगी हो? हाँ, एक कमी जैसे स्कोडा और जैसे पेरेंट तो Volkswagen है इसका, लेकिन बिजनेस अभी मैनेज कर रहा है स्कोडा इंडिया में। तो एक मुझे पता नहीं है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि क्या, एक चीज़ है कि इन्होंने इंफोटेनमेंट में वायरलेस नहीं दी कनेक्टिविटी, जबकि टाइगून और वर्टस में वो वायरलेस कनेक्टिविटी आती है एप्पल कारप्ले की। मैं आता हूँ इस पर। हाँ, यही है बस आपको दिक्कत। और बस, और एक बाकी तो एक जो पीछे की सीट है ना,
अगर 4 लोग हैं तो ऐसा लगेगा पूरा ऐसे किंग की तरह कंफर्ट, मतलब ऐसे कैप्टन सीट से पीछे। यस बिल्कुल, बकेट फिफ्थ सीट वाला भी हो जाएगा, लेकिन उसमें है कि मोर देन 200 किलोमीटर में प्रॉब्लम आएगी, विद इन 200 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, सच्ची बताना आप 5 पर्सन कितनी बार जाते हो इसमें, सच्ची बताया यार। 5 पर्सन मतलब हार्डली 2-3 महीने में एक बार, बस यही बात है ना। 4 तो कंफर्टेबल है। हाँ 4 मैक्सिमम हम मतलब फोर के लिए बनाई है। हाँ उन्होंने बहुत चीज़ें सोच के, फैमिली का कल्चर देख के, इंडिया के उस हिसाब से बनाई है। उस पर मैं आना चाहता था जो आप बात कर रहे थे। मैं स्क्रीन वाली चीज़ पे आना चाहता हूँ। जो वो स्क्रीन है ना, वो एक्चुअल में एक ब्रांड को सस्ती पड़ रही है, ये वाली स्क्रीन उनको महंगी पड़ रही है। ये पैनासोनिक की है, वो किसी और ब्रांड की है, चाइनीज़। तो उसका कुछ सप्लाई का इशू हो गया था, तो इन्होंने अपनी जो पैनासोनिक की है वो उठाई। आप अगर देखो तो इंटरफेस जो है, जो आइकन्स हैं, वो दे आर सिमिलर टू ऑक्टेविया एंड सुपर्ब। तो वो पैनासोनिक ही इनके लिए बनाता आ रहा है। तो डोंट थिंक लाइक दैट। इसका मैं ये मानता हूँ कि मैंने थॉरली इसकी वीडियो बनाई हुई है। इसका रिस्पांस, टच रिस्पांस, हाँ टच रिस्पांस बहुत इज वेरी गुड। एंड जो 2 आपको नॉब्स दी गई हैं, आई फील दे फील वेरी प्रैक्टिकल, दे फील वेरी आई से सॉलिड। ये मेरा ऐसा और कभी कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे बग्स कभी नहीं आएगा। वो इसमें है मेरे वाले में। देखिए आईफोन के अलावा अगर आप किसी और को करते हैं कनेक्ट, एंड्रॉयड को, तो इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं होता, आपको कई बार फॉरगेट करके, कई बार ऐसे करके करना पड़ता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। प्लास्टिक क्वालिटी को लेके देखिए, किया की जो सेल्टॉस है, मैंने जितने रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने इन पर्सन गाड़ी चेक नहीं की। मेरा एक ऐसा स्वभाव है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता कि जो चीज़ मैंने लेनी नहीं, मैं शोरूम में जाऊं और मैं बोलूं कि मैं रिव्यू करने आया हूं। मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम गाड़ियां बेचना नहीं है, ना आपकी गाड़ियां बिकवाना है। आप जैसे पर्सन्स, कम्युनिटी मेंबर हैं, आई लव टू रिव्यू एनी कार। आप कोई भी कार लेके आइए, कि बिकॉज नए ओनर से जब आप मिलेंगे, हमें भी 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी और व्यूअर्स को भी समझने को मिलेगा कि पर्सपेक्टिव क्या है। जो चीज़ 50 वीडियोस पहले ही ब्रांड की हैं ऑलरेडी डिफरेंट क्रिएटर्स के द्वारा, मैं जाके उसको दोबारा बोल के क्या करूँगा। आई नो कि किया की ये स्ट्रेंथ है कि उनके इंटीरियर्स आर एक्सीलेंट, इट इज़ कंपेरेबल टू BMW, एटलीस्ट द लुक्स। तो वो चीज़ को छोड़ के एक कॉम्प्रोमाइज़ तो है। मैं ये चीज़ डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इनके इंटीरियर थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं। स्लाविया और वर्टस में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उनके इंटीरियर बहुत पॉलिश्ड है, उनके दिखने में बड़े सुंदर हैं। इसका थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि जैसे 5-6 साल पुरानी वाली लेआउट है कुछ। 2 स्पोक स्टीयरिंग लुक्स एक्सीलेंट। वो तो आपको 50 लाख के अबव परचेस एब्सोल्युटली मतलब स्पेंड करना बहुत पड़ेगा। मजा आता है। ये स्टीयरिंग मुझे टी-रॉक से भी अच्छा लगता है। क्वालिटी के जो इश्यूज हैं इंटीरियर के, AC वेंट्स है, कई बार जो ग्लॉसी प्लास्टिक है वो क्रीक करता है। हाउ डू यू सी एज अ कस्टमर? अब आप सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है किया में, मैंने सोनेट ली थी ना, 1 महीने में मेरा डैशबोर्ड प्लस जो ये सनग्लास होल्डर आता है जी, और सीट, इवन सीट जहाँ पे बैठता है जो ड्राइवर, उसमें रैटलिंग नॉइज स्टार्ट हो गई थी। किया में 2 बार गई, वो लोग फिक्स नहीं कर पाए। अच्छा। इसमें कितने ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स हो गए इसको। आप अभी भी चाहे इसको कोई भी स्पीड में चलाओ, 200 पे चलाओ, 20 पे चलाओ, एक भी रैटलिंग के साउंड नहीं है। अगर आप पकड़ के ऐसे हिलाओगे तो वो तो फिर अब आप जानबूझ के कर रहे हो ना, लेकिन ऐसे गाड़ी चल रही है, एक भी रैटलिंग साउंड नहीं है। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी कस्टमर आई विल से। आप खुश हैं अपनी गाड़ी से, है ना? यस। तो पेरेंट्स जैसे आपके गुजरात में हैं, उन्होंने बोला नहीं कि आप कुछ रीसेल वाली चीज़ देखो, ऐसा कुछ उन्होंने इंटरवीन तो नहीं किया आपके डिसीजन में? नहीं, मैंने बताया था उनको कि ऐसा लग रहा था अंडर पावर, और ये गाड़ी मतलब सिटी में चलाओ बस, बाहर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। तो फिर तो ऑटो टाइप ही हो गई वो। तो आपके जो फादर हैं या जिन्होंने आपको अलाउ किया होगा कि आप गाड़ी ले लो, हाँ, ऑब्वियसली एज अ फादर, मैं भी एक फादर हूँ 2 बच्चों का, तो वो तो खुश हुए होंगे कि आप 5 स्टार सेफ्टी वाली कार ले रहे हो। ऐसा कुछ था, कोई चर्चा हुई थी आपकी ऐसे? हाँ, मैंने उनको बताया था कि तब अभी तो जैसे लैटिन एनकैप में भी 5 स्टार्स आ गए। हाँ जी, लैटिन के भी हाँ, तब यूरो एनकैप, इसमें ग्लोबल एनकैप में ही आए थे। हाँ जी। तो मैं, और चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार है, प्लस उसमें भी 5 स्टार है, एडल्ट सेफ्टी में भी। जबकि किया तो आपको पता ही है 3 सोनेट का नहीं हुआ टेस्ट। इसका तो मुझे लग रहा है उससे भी नीचे होगा सोनेट का। लेटेस्ट अगर होंगे तो हो सकता है कम हो जाए, बट इसका आप कह रहे हो कि आपके यू आर हैप्पी कि यू आर गोइंग फॉर अ सेफर कार, राइट? ये भी आपका एक थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। तो प्राइमरीली मैं मान सकता हूँ परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी वर द आई विल से पैरामीटर्स टू परचेज दिस। और एक चीज़ ड्राइविंग डायनामिक्स में मैं बोलना चाहूँगा, जैसे स्टीयरिंग व्हील है आपका, इसमें आपको कोई जगह से निकालनी, आपको प्रिसाइजली पता है कितने एंगल पे कितना घुमाना है। बहुत सही कहा। किया में अगर आप पूरा स्टीयरिंग घुमा दोगे, कहीं इधर चली जाएगी, कहीं उधर चली जाएगी, किसी को ठोक मैंने फील किया है। देखिए हमारे पास एलीट i20 है, वैगनआर भी है। प्रिसीजन का मतलब ना मैं कैमरा पे नहीं बता सकता।
एग्जैक्टली पता है आपको कि इतना ही सीजन घुमाना का है, मतलब इतने में है हो इसमें जाएगा। 2 mm का भी रिस्पांस ये गाड़ी देती है। उनमें एक प्ले होती है, उनमें एक जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं जो कहीं स्माश चले गए या कहीं, है ना, उसमें जो गेम खेलते हो जो आप, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना बिल्कुल, कितना ज़्यादा मोड़ दिया कितना कम आपको कुछ नहीं पता, तो वो एक डेफिनेटली इन चीज़ों के साथ तो एसोसिएट नहीं होती है। नहीं, इवन मैं जब लेन शिफ्ट करता था किया में, तो सोनेट का ऐसे है ना स्टीयरिंग, उसको इतना घुमाना पड़ता था तब जाके वो लेन शिफ्ट करता। इसमें तो बस इतना 2 mm घुमाया ये पूरा लेन शिफ्ट कर देती है। निश्चित जो बाकी ब्रांड्स हैं, पर्टिकुलरली किया सेल्टॉस जो हो गई, ग्रैंड विटारा में 360 डिग्री कैमरा आ रहा है। किया सेल्टॉस अभी लेवल 2 अडास के फीचर्स दे रही है, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसा फीचर भी है जो मेरी टी रॉक में भी है, वैसे मैं ऑफ रखता हूँ उसको। लेन असिस्ट जैसे फीचर्स आ गए, वार्निंग्स आ जाती हैं आपको जब आपको लेन चेंज डिपार्चर वार्निंग वाली, है ना, तो कुछ देखिए ये सेफ्टी में हेल्प तो करती है। आपने 22 लाख खर्चे, यू हैव मिस्ड आउट ऑन 360 डिग्री कैमरा एंड सच फीचर्स, तो क्या आपका टेक है इस पे एज अ ओनर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा एडीएस के बारे में कि जो जैसे एडीएस सिटी में अगर जब भी आप कार चला रहे हो, अगर मान लो कोई सिटी में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई बाइक आ जाती है, कोई साइकिल आ जाती है, इवन कोई ऑटो रिक्शा कभी भी कैसे भी टर्न ले लेता है इंडिकेटर दे के, और पापा की परिया तो होती ही है, आपको पता है। तो उसमें ये है कि अगर मान लो वो सिस्टम ने ऑटोमेटिक ब्रेक मार दी, पीछे वाले को अगर उसका ध्यान नहीं है उतना, तो उसको थोड़ी पता है कि आप लेफ्ट ओवरटेक करके निकाल रहे हो, अपना बचाव कर रहे हो या ब्रेक मार रहे हो। अगर अचानक ब्रेक मार दी, उसने आपको ठोक दिया, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती? फिर तो आप फिर अगर जो नुकसान होगा वो एडीएस के उसको 360 डिग्री कैमरा मेरा मानना है कि हेल्पफुल चीज़ है। उस पर क्या देखिए आपकी है सर? देखो 360 डिग्री कैमरा अभी मुझे लगता है कि इसका कैमरा अभी बहुत लोग उसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसका वो गाइडलाइंस नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गाड़ी चलाना जानते हो ना, जैसे आपने मिनिमम 5-6 हज़ार किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है, तो मुझे तो ये 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरीफायर, ये सब गेमिक्स लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखो मैं नहीं बोल रहा ये चीज़, आज मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ गाड़ियों को रिव्यू कर करके, बट मुझे लिटरली एक गुजरात से आए हुए अपने सब्सक्राइबर को मिलके बड़ा मज़ा आया। आई हैव टू से, मुझे ना आपने मुझे वो इग्नाइट कर दिया, जो आपकी बातें ना शुरू में नहीं जाके खुल गई बिल्कुल, जो आप आते इतनी तारीफ़ें आपने शुरू कर दी। एंड आई हैव टू से निश्चित मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ रिव्यू करके। आई होप कि आपके जो यू हैव हैप्पी माइल्स विद दिस कार, एन्जॉय योर ड्राइव। कुछ भी अगर दिक्कत होगी स्कोडा में तो हमारी कम्युनिटी आपके साथ है। एन्जॉय योर ड्राइव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।